स्टूडेंट, हम लोग यूएनओ टॉपिक लगातार पढ़ रहे हैं। इस पर मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये तीसरा वीडियो है, जिसमें प्रथम वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि यूएनओ के बारे में बेसिक जानकारी, और फिर सेकंड में यूएनओ के ऑर्गन्स और अंगों के बारे में जानकारी। लेकिन सभी ऑर्गन्स और अंग कंप्लीट नहीं हुए थे। आज के वीडियो में शेष ऑर्गन का हम डिस्कशन करेंगे। तो हमने आपको ये समझाया था कि यूएनओ के अंग, यूएनओ की अगर बात करते हैं तो यूएनओ के अंग कितने होते हैं, तो 6। यूएनओ के अंग कितने होते हैं, तो 6। तो क्या कौन कौन से अंग होते हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ के कितने अंग होते हैं बेटा? 6 अंग। महासभा, एक तो महासभा हम पढ़ चुके हैं। महासभा जिसको हम क्या कहते हैं? महासभा को क्या नाम देते हैं? दूसरा नाम तो आप कहेंगे विश्व की लघु संसद, महासभा। फिर हमने पढ़ा था महासभा के बाद में सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में हमने सदस्यों को 2 भागों में बांटा था, अस्थायी और स्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य भारत 8 बार रह चुका है, लेकिन अभी तक भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बना। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों की चर्चा की थी, और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होता है, ये बात हमने की थी। और सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर हमने पढ़ा था आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, ये भी यूएनओ का एक अंग था, आर्थिक सामाजिक परिषद। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसके बाद में सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हम शॉर्ट रूप में आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, आईसीजे। अगर यूएनओ के अंगों की, सभी अंगों की अगर बात करते हैं तो सभी 5 अंगों के, 6 अंगों में से 5 अंग का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर हेग में है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है बेटा? हेग में। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम अब कितने पढ़ चुके हैं? 3 पढ़ चुके हैं, 3 अंग पढ़ चुके हैं। 14 अंग है प्रन्यास परिषद। तो इसका हमको केवल कार्य की ज़रूरत है। हेड क्वार्टर तो न्यूयॉर्क में, इसका कार्य सदस्य देशों के मध्य राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए प्रयास करना और सदस्य देशों में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। क्या पॉइंट है? इसका कार्य सदस्य देशों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए प्रयास करना और सदस्य देशों में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। इसके जितने भी सदस्य देश हैं वो सदस्य नहीं होते, इसके कुछ ही सदस्य देश होते हैं। तो अब आप ये कमेंट करेंगे कि एट प्रेजेंट वर्तमान में प्रन्यास परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? प्रन्यास परिषद में कितने देश सदस्य हैं? क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्लियर बात। अगली इंपॉर्टेंट बात है सचिवालय। अगला है हमारे पास सचिवालय। यह यूएनओ के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। इसमें कई कर्मचारी हैं, लगभग 10,000 के करीब कर्मचारी कार्य करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और यूएनओ के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है। इसका प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। यह संगठन सुरक्षा परिषद का ध्यान महत्वपूर्ण मामलों की ओर दिलाता है। यह संगठन क्या करता है? संगठन सुरक्षा परिषद का ध्यान महत्वपूर्ण मामलों की ओर दिलाता है। यह संस्था विश्व शांति के लिए कार्य करती है। सचिवालय क्या करती है? विश्व शांति के लिए कार्य करती है, और प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन
प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट कहती हैं यूएनओ में प्रस्तुत करती है। क्या यूएनओ के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। इसका प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है, और प्रतिवेदन यूएनओ में प्रस्तुत करती है। अगली बात आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर हेग में है। कुल न्यायाधीश इसमें 15 होते हैं। टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं बेटा, 15। प्रति 3 वर्ष बाद 1/3 न्यायाधीश पद मुक्त हो जाते हैं। कितने न्यायाधीश, 1/3 न्यायाधीश पद मुक्त हो जाते हैं। अर्थात अगर 1/3 न्यायाधीश 3 वर्ष में पद मुक्त हो रहे हैं, 3 वर्ष बाद 1/3 न्यायाधीश पद मुक्त हो रहे हैं, तो मतलब 5 न्यायाधीश 3 वर्ष में पद मुक्त हो रहे हैं, तो एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कुल न्यायाधीश कितने होती हैं, 15, और न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का। आप याद रखेंगे कितने वर्ष का, 9 वर्ष का। और एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकता है। ओनली 1 न्यायाधीश, एक देश से एक समय में एक ही न्यायाधीश रह सकता है। और अगर पति पत्नी 2 अलग अलग देशों के हैं, उन्होंने शादी कर ली और दोनों न्यायाधीश रहना चाहें, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक साथ न्यायाधीश नहीं बन सकते, एक साथ नहीं बन सकते, अलग अलग समय में बन सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करता है और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है, और इनका चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। मतलब जितने भी न्यायाधीश हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है, इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि न्यायाधीश का कोरम, माने किसी भी मीटिंग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मीटिंग के लिए न्यायाधीशों का कोरम मतलब गढ़पूर्ति, जिसको हम कोरम कहते हैं, कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो 9। इसकी मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच। इसकी संविधि मतलब कानून में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। इसके कानून में, किसके कानून में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। 70 अनुच्छेद हैं, याद रखेंगे। और भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अभी तक 4 सदस्य न्यायाधीश बन चुके हैं। 4 में बेनेगल रामाराव एक, दूसरे नागेंद्र सिंह, तीसरे RS पाठक, चौथे दलबीर भंडारी 2012 में भी चुने गए थे। इसके बाद 2017 में भी चुने गए, 2012 और 2017 में। बेनेगल रामाराव 1952 और 53 में, नागेंद्र सिंह 1973 से 88 तक, RS पाठक 89 से 91 तक, दलबीर भंडारी 2012 से 2012 में और 2017 में। इतनी बात याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन बने थे, नागेंद्र सिंह अध्यक्ष भी बन चुके हैं यूएनओ की स्थापना के बाद। अब इम्पोर्टेंट बात है, कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन था ये मीटिंग के बारे में, कुछ बच्चे मीटिंग के बारे में पूछ रहे थे, किसी ने मीटिंग के बारे में आप समझा देंगे। तो आप ध्यान रखना कि यूएनओ की अगर पहली मीटिंग की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को होगी, लेकिन यूएनओ की स्थापना के बाद प्रथम बैठक की बात करेंगे। यूएनओ की स्थापना के बाद प्रथम बैठक फरवरी 1946 में लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में हुई थी। संघ का कार्यालय 1952 में बना था। इसमें महासभा की प्रथम बैठक 1952 में हुई थी। कार्यालय 1952 में, महासभा की प्रथम बैठक 1952 में हुई थी। क्लियर बेटा। यूएनओ के बजट की चर्चा अनुच्छेद 17 में। यूएनओ के बजट, अगर यूएनओ के बजट की बात आती है तो यूएनओ के बजट की चर्चा अनुच्छेद 17 में। और बजट कौन पेश करता है, महासचिव। कौन पेश करता है, महासचिव।
महासभा व सुरक्षा परिषद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महासभा और सुरक्षा परिषद ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सलाह ले सकते हैं। और राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर है। राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और इसी 1919 में किसकी स्थापना हुई थी? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब UNO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर ये दो बातों को बिल्कुल क्लियर ध्यान रखेंगे कि UNO की स्थापना के बाद प्रथम बैठक फरवरी 1946 में लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में हुई थी। और UNO का जब कार्यालय बनकर तैयार हुआ 1952 में, तो महासभा की कार्यालय में बैठक 1952 में हुई थी। अब UNO द्वारा कुछ घोषित किए गए वर्ष, बहुत सारे वर्ष हैं लेकिन मैंने कुछ वर्ष ही लिए हैं, और इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ कि घोषित किए गए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो 85 में याद रखेंगे युवा वर्ष, और 86 में शांति, युवा शांति लाएगा देश में, ऐसे याद कर लेंगे। 85 में युवा वर्ष और 86 में शांति वर्ष, दोनों याद हो जाएंगे। फिर 74 में जनसंख्या और 75 में महिला, ऐसे याद हो जाएगा जनसंख्या और महिला। 74 में जनसंख्या वर्ष और 75 में महिला वर्ष। 2008 में स्वच्छता वर्ष और 2009 में खगोल वर्ष। ये मैंने केवल 6 वर्ष लिखे हैं, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है। वैसे तो मैंने UNO को टोटली कंप्लीट किया है, फिर भी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ और भी पॉइंट हैं तो मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा। यहाँ तक कि आप कंप्लीट नोट्स बना लेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में UNO से या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उनका जवाब आपको दूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।